आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ चैप्टर 12 द पाइड पाइपर ऑफ हेमिलिन स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सिटी ऑफ हेमिलिन एज डिस्क्राइब बाय द नरेटर। नरेटर ने हेमिलिन शहर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है? आंसर इज द टाउन ऑफ हेमिलिन इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। द रिवर वेसर टचेज द टाउन इन द साउथ। इट इज filled with beautiful sport and the town folk are very always happy. क्वेश्चन सेकंड, वाई वर द पीपल ऑफ हेमिलिन एंग्री? हेमिलिन के जो लोग थे वो गुस्सा क्यों थे? द पीपल ऑफ हेमिलिन वेयर एंग्री ऑन द कॉरपोरेशन मेयर एंड द काउंसिल मेंबर्स बिकॉज मेयर एंड कॉरपोरेशन वेयर फेल टू गेट रिड ऑफ रेट। लोग इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उनके जो मेयर और जो कॉरपोरेशन के जो लोग थे वो चूहों से छुटकारा पाने में नाकामयाब हो रहे थे। हाउ डिड द रेट प्लेग द सिटी? चूहों ने किस तरीके से शहर में तबाही मचा रखी थी? द रैट्स आर फाइटिंग द डॉग्स, किकिंग द कैट एंड लिकिंग द कुक्स स्पून। द पीपल आर स्क्रीमिंग इन टेरर। द रैट मेड नेस्ट इनसाइड वुमेन्स संडे हैट। क्वेश्चन फोर, हाउ मच मनी डिड द पाइड पाइपर आस्क फॉर rid द टाउन ऑफ द रैट्स? चूहों से छुटकारा पाने के लिए पाइड पाइपर ने कितनी मनी की डिमांड की? और आंसर इज द पाइड पाइपर वांटेड 1000 गिल्डर टू गेट राइड ऑफ द रेड, बट द मेयर सेड ही वुड गिव हिम 50,000 गिल्डर्स इंस्टेड। पाइड पाइपर ने चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए 1000 गिल्डर्स की मांग की, बल्कि जो मेयर था उसने कहा कि वो उसे इसके 50,000 गिल्डर देगा। डिड द मेयर फुलफिल हिज प्रोमिस? क्या मेयर ने अपना वादा पूरा किया? वाट हैपन आफ्टर दैट? उसके बाद क्या हुआ? आंसर इज द मेयर डिड नॉट फुलफिल हिज प्रोमिस टू पे द पाइपर। द पाइपर बिकम एंग्री। ही रिफ्यूज हिज मेडिकल पाइप टू लीड ऑल द चिल्ड्रन away from the town. They went into a portal along with Pied Piper and it closed behind them. Only one children left behind. The town of Hemelin was left devastated and childless. मतलब क्या हुआ कि मेयर ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस पर पाइड पाइपर गुस्सा हुआ। वो अपनी मैजिकल पाइप को फिर से बचाता है और बच्चों को अपने साथ ले जाता है। एक पोर्टल में ले जाकर उन्हें बंद कर देता है। सिर्फ एक बच्चा रह गया था पीछे और बाकी जो टाउन हेमिलिन के जो टाउन है अब वो बिना बच्चों के बड़े ही लाचार महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आई हैव अ मैजिकल फ्लूट विथ इट आई कैन लीड एनी क्रिएचर अंडर द सन। क्वेश्चन ए, हुम सेड आई रिफर्स टू हेयर। हुम डस आई रिफर्स टू हेयर? यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? पाइड पाइपर के लिए। हु इज द स्पीकर टॉकिंग टू? टॉकिंग यहाँ आंसर इज मेयर एंड काउंसिल मेंबर्स ऑफ टाउन। Who had followed the speaker in the past? Answer is the speaker had freed a town from. You threaten us, fellow. Well, do you worst. Blow your pipe till you burst. Who said this word and to whom? The mayor said these words to Pied Piper. Question B. Why did the speaker say so? Speaker ने ऐसा क्यों कहा? Because he thought the Pied Piper was bluffing and could not harm the town. Was the listener only treating or he really meant his words? क्या listener क्या सच में सिर्फ धमकी दे रहा था? Answer is the piper was not just making empty threat but meant what he said. He played his magical pipe and lead all the children away when he did not receive his payment. Pied Piper कोई मतलब मजाक नहीं कर रहा था, वो कोई झूठी धमकी नहीं दे रहा था। जो उसने कहा वो करके दिखाया। उसने अपनी मैजिकल पाइप बचाई और अपने सभी बच्चों को, शहर के सभी बच्चों को अपने साथ ले गया क्योंकि उसे पेमेंट नहीं मिली। थिंक एन आंसर। डू यू थिंक द पाइड पाइपर हैज़ द राइट थिंग बाई टेकिंग अवे ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ हेमिलिन एज अ पनिशमेंट? क्या आपको लगता है कि पाइड पाइपर ने जो हेमिलिन के सभी बच्चों को अपने साथ ले जाकर जो सज़ा दी हेमिलिन शहर को, क्या वो सही थी? Answer is no. The Pied Piper was not justified in taking away the children of Hemelin. It was purely an injustice to revenge from the innocent children and their parents for the unfulfillment of the promise made by the mayor and his corporation. He should not give
not have punishment the parents of his anger against the mayor and corporation. Instead, he should have punished the mayor and authorities concerned. कहने का मतलब है कि हाँ पाइड पाइपर ने गलत किया है कि उसे चिल्ड्रंस को नुकसान नहीं पहुंचाना था, बच्चों को, ना ही उनके माता पिता को दुख पहुंचाना था, जबकि उसका बदला हैमलिन शहर के मेयर और उनकी कॉरपोरेशन से था, तो उन्हीं के साथ उन्हें उसे कुछ बुरा करना था या फिर सजा देनी थी. इमेजिन दैट यू वेयर द लेम चाइल्ड. मतलब इमेजिन करो कि आप वही बच्चे हो जो पीछे छूट गए थे. डिस्क्राइब वाट यू सो अक्रॉस द पोर्टल, कि आपने पोर्टल की तरफ क्या देखा. आंसर इज स्टैंडिंग देयर आई सो अ पोर्टल ओपनिंग इन कोपलबर्ग हिल. आई वॉच एज द पाइड पाइपर एंड ऑल चिल्ड्रन went into the portal, left me behind. Beyond the portal was a beautiful place with flowing water, fruit trees, new exciting things. But I felt really sad because I could not go with my friend into the wonderful place. देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप अपने आप को कल्पना करते हो तो आप आंसर किस तरीके से लिखोगे कि मैंने कोपलबर्ग हिल में एक पोर्टल को खुलते हुए देखा, मैं वहीं खड़ा था, मैंने देखा कि पाइड पाइपर और सभी बच्चे उस पोर्टल के अंदर चले गए और मुझे पीछे छोड़ गए. वो पोर्टल के अंदर बहुत सुंदर जगह थी, बहुत ही सुंदर मतलब बहुत ही अच्छे से पानी बह रहा था, साफ़ फ्रूट्स ट्री थी और बहुत सारी एक्साइटिंग थिंग्स थी, बहुत ही रोमांचक चीज़ें थी. पर लेकिन मुझे बुरा जब महसूस हुआ जब मेरे दोस्त मुझे पीछे छोड़ गए और उस अद्भुत दुनिया के अंदर चले गए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है. मिलती है नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.